आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, 200 वाट बल्ब द्वारा 2 मीटर दूरी पर विकसित एक चुंबकीय तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम ज्ञात कीजिए। बल्ब की दक्षता 50% मानिए। यह एक बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक बिंदु स्रोत हो गया। हम जानते हैं इस बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगें चारों दिशाओं में फैलती है और हमें कहा गया है कि इस बिंदु स्रोत से 2 मीटर की दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 2 मीटर की दूरी पर चूंकि तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु स्रोत से निकलने वाला जो विकिरण है वो 2 मीटर त्रिज्या के गोले में फैल जाएगा। और ये हमें कहा गया कि दक्षता 50% है। तो सबसे पहले हम दक्षता निकालें। तो शक्ति को हम लिख सकते हैं 200 का 50%। अब 200 का 50% कैसे निकालेंगे? 200 गुणित 50 बटे 100। तो 100 200 को हमारा 2 बार काट देगा, तो हमारी जो शक्ति होगी वो 100 वाट होगी। अब तीव्रता का सूत्र लगाने पर I बराबर P बटे 4 पाई R वर्ग। यहाँ पर हमें R का जो मान है वो दिया गया है 2 मीटर। R का मान 2 मीटर दिया गया है, तो इस मान को इस सूत्र में हम रख देते हैं और P के मान को भी हम रख देते हैं। तो P है हमारा 100, 4 पाई 4 गुणित 3.14 गुणित 2 का वर्ग। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें जो I का मान है वो प्राप्त हो जाता है 1.99 वॉट प्रति मीटर वर्ग। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि तीव्रता प्रकाश के वेग से और विद्युत क्षेत्र के वर्गमूल मान से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लिख सकते हैं I बराबर C, जहां पे C प्रकाश का वेग है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की पारगम्यता और E RMS का वर्ग। E है हमारा विद्युत क्षेत्र। परंतु हम जानते हैं कि जो E RMS होता है, वर्ग माध्यमूल मान होता है, हम उसको लिख सकते हैं E0, जो कि आयाम है विद्युत क्षेत्र का, बटे √2। इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब E RMS का मान उपरोक्त समीकरण में हम रख देते हैं। तो जैसे ही हम E RMS का मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है C एप्सिलॉन 0। E RMS की जगह हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा E शून्य का वर्ग बटे 2। E शून्य का वर्ग बटे 2। तो इसके आगे अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो हम E0 के जो वर्ग है उसको लिख सकते हैं 2 गुणित I बटे C एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम I का मान रख देते हैं, जो कि हमने अभी प्राप्त किया था 1.99। उसके बाद C प्रकाश का वेग है 3 गुणित 10 की घात 8 और निर्वात की विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन नॉट है उसको हम लिख सकते हैं 8.85 गुणित 10 की घात -12। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने पर हमें E0 का जो वर्ग है वो प्राप्त हो जाएगा 0.149 गुणित 10 की घात 4। इसको हल करने पर हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 10 की घात 4 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कि 10 की घात 4 का जो वर्गमूल है वो 10 की घात 2 होगा और 0.149 का जो हमें निकालना है वर्गमूल, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम इसे 0.149 का वर्गमूल हम प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमें मिलेगा 0.386 और 10 की घात 4 का वर्गमूल 10 की घात 2। तो इसको गुना कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो आ जाएगा 38.6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इस प्रश्न में हमें
चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को भी ज्ञात करने को कहा गया है। अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को हम लिख सकते हैं प्रकाश के वेग के बराबर। अब इस सूत्र से अगर हम B0 जो कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, हम इसको ज्ञात करेंगे E0 बटा C। तो यहाँ पे E0 का हमने मान रख दिया जो कि अभी हमने प्राप्त किया था 38.6 और C प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ 8। अब 38.6 में हमें भाग देना है 3 का, तो ये हमें मिल जाएगा 12.86 और 10⁸ ऊपर चला जाएगा अंश में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। तो यही इस प्रश्न के सही उत्तर है। वैद्युत क्षेत्र का जो हमने आयाम प्राप्त किया है वो वैद्युत क्षेत्र का आयाम है 38.6 न्यूटन प्रति कूलम जो हमसे पूछा गया है, और विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो है 12.86 × 10⁻⁻8 टेस्ला। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।